सचिन तेंदुलकर, एक सपना, एक यात्रा, मुंबई की धूप में तपता एक साधारण सा घर। तारीख 24 अप्रैल 1973। वडाला की जिन गलियों में बच्चे गेंद के पीछे भागते थे, जिन छतों पर कागज की पतंगे नाचती थीं, वहीं एक छोटे से कमरे में एक शिशु की पहली आवाज गूंजी। पिता रमेश तेंदुलकर, एक जाने माने साहित्यकार। मां राजनी, पेंशन ऑफिस में काम करने वाली मेहनती महिला। 4 बच्चों में सबसे छोटा था ये बच्चा, सचिन। बचपन में वो सिर्फ प्यारा नहीं था, वो एक ऊर्जा का फव्वारा था। घर की दीवार उसकी पहली पिच बनती, लकड़ी का टुकड़ा पहला बैट। पड़ोसियों को अक्सर शिकायत होती, ये बच्चा चैन से नहीं बैठता। लेकिन भाई अजीत की आंखों ने कुछ और देखा। उसने महसूस किया कि ये शरारत नहीं, ये प्रतिभा है, एक भूख है, बल्कि एक आंधी बनने की चाह। एक दिन अजीत सचिन को मुंबई के दिग्गज कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। शिवाजी पार्क की मिट्टी पर पसीना बहाते सैकड़ों खिलाड़ी थे, लेकिन सचिन उनमें अलग था। शांत, संकोची, लेकिन आंखों में आग। आचरेकर ने उसकी पहली कुछ गेंदें देखी। उन्होंने बैट नीचे रखकर अपने चश्मे के पीछे चमकती आंखों से कहा, इस बच्चे में कुछ खास है। इसके साथ ही सचिन का असली सफर शुरू हुआ। सुबह 5 बजे की लोकल ट्रेन, स्कूल के बाद सीधे अभ्यास, लंबे लंबे सेशन, कई दिनों तक 2-2 मैच। कभी थक कर बैठता तो आचरेकर कहते, अगर थक गया है तो गेंद को देख, रन को याद कर, फिर उठ। सचिन ने सिर उठाया और उठता ही गया। नेट्स में एक और दिलचस्प परंपरा थी। जो गेंदबाज सचिन को आउट करता, उसे एक सिक्का मिलता। सचिन वो सिक्के आज भी संभाल कर रखते हैं। कहते हैं, ये मेरे बचपन के गोल्ड मेडल्स हैं। 1988 हैरिस शील्ड टूर्नामेंट। मुंबई की हर आंख उसी मैदान पर थी, जहां 2 किशोर हाथ में बैट लिए खड़े थे, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। उस दिन सूरज जितना तेज था, उससे दोगुनी तेज इन दोनों की साझेदारी। बॉल बाउंड्री की तरफ जाती रही, स्कोरबोर्ड तेजी से ऊपर चढ़ता गया। 664 रन, सचिन 326 रन। ये कोई साझेदारी नहीं थी, ये घोषणा थी कि एक तूफान आने वाला है। मीडिया, स्कूल, क्रिकेट बोर्ड, हर जगह एक ही चर्च था, ये बच्चा कौन है? उसी साल सचिन ने मुंबई के लिए रणजी डेब्यू किया, 15 साल की उम्र में, और पहले ही मैच में शतक। इतिहास की किताबों ने उसी दिन उनका नाम लिखना शुरू कर दिया। 15 नवंबर 1989, कराची। दूसरी तरफ वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज। और इधर एक दुबला पतला 16 वर्षीय लड़का, जिसकी आंखों में निडरता थी। पहली पारी में 15 रन, लेकिन असली परीक्षा बाद में आई। एक जोरदार बाउंसर सीधे नाक पर लगा, खून बह निकला। आसपास हलचल मच गई, पर सचिन ने कहा, मैं खेलूंगा। वो लौटा, खड़ा हुआ और परिस्थितियों को चुनौती दी। भारत लौटते समय सिर्फ एक ही वाक्य बार बार सुना गया, इतनी छोटी उम्र में इतना दिल। 1990, इंग्लैंड। मैनचेस्टर की ठंडी हवा में सचिन ने 119 नाबाद बनाया, सबसे कम उम्र के बल्लेबाज के रूप में टेस्ट शतक। पूरी दुनिया ने उसे बॉय जीनियस कहना शुरू कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया, पर्थ की मुश्किल पिच, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज। लेकिन सचिन के बैट से निकले हर शॉट में एक चुनौती थी। मैं यहां हूं। 1994 में ओडीआई में ओपनिंग का मौका मिला, और जैसे मानो किसी बंद दरवाजे के पीछे छिपा बवंडर अचानक खुल गया हो। पहला ओडीआई शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर 1996 वर्ल्ड कप, 523 रन टूर्नामेंट के स्टार,
भारत ने एक नाम को अपना नायक घोषित कर दिया था, सचिन रमेश तेंदुलकर। 1998 शारजाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 धमाकेदार शतक। धूल भरी आंधी के बीच सचिन का बल्ला रेगिस्तान में बिजली की तरह। शेन वॉर्न, दुनिया के सबसे बड़े स्पिनर, उस दिन सचिन के सामने असहाय महसूस हुए। पूरे भारत में एक ही मंत्र गूंजा, सचिन सचिन। बच्चे गली में उनके जैसे शॉट लगाते, घरों में टीवी के सामने लोग पूजा सा माहौल बनाते। सचिन अब सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, विश्वास का दूसरा नाम। 1996 में उम्मीदों के पहाड़ के साथ सचिन भारत के कप्तान बने। लोगों ने सोचा अब टीम दुनिया जीतेगी, लेकिन हकीकत कठिन थी। टीम में अस्थिरता, प्रशासनिक उलझने, लगातार हार। सचिन जितने चमकते बल्लेबाज थे, उतनी ही कठिन कप्तानी का दौर था। जिम्मेदारी उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम कर देती थी, पर उन्होंने कभी भागना नहीं सीखा। 1999 वर्ल्ड कप में तभी दुखद खबर आई, पिता का निधन। सचिन टूर्नामेंट छोड़ भारत आए, अंतिम संस्कार किया और फिर टीम का साथ देने इंग्लैंड लौटे। केन्या के खिलाफ उन्होंने जो शतक बनाया, वह सिर्फ रन नहीं थे, वे आंसुओं और साहस से लिखी गई एक कविता थे। 1995 में सचिन ने डॉक्टर अंजलि मेहता से शादी की। एक प्रेम कहानी जो एयरपोर्ट से शुरू थी। 2 बच्चे, सारा और अर्जुन। सचिन चाहे दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हो, लेकिन घर में वही विनम्र बेटे, प्यारे पिता और समर्पित पति। उनकी बहन सविता, भाई नितिन व अजीत, इन सब ने सचिन का सफर उतना ही जिया जितना खुद सचिन ने। 2001 में दक्षिण अफ्रीका में उन पर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा, जो बाद में गलत साबित हुआ। फेरारी टैक्स विवाद, जब सचिन को जनता के एक हिस्से से आलोचना का सामना करना पड़ा। बार बार होने वाली चोटें, टेनिस एल्बो, पीठ की समस्या, कई बार ऐसा लगा कि करियर खत्म हो जाएगा। और हां, एक पुराना आरोप जिसे क्रिकेट जगत अक्सर दोहराता था, क्या सचिन सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलता है? लेकिन उन्होंने हर सवाल का जवाब सिर्फ एक तरह से दिया, रनों से। शतकों के ढेर, रिकॉर्ड्स की चमक और दुनिया का सम्मान। लेकिन सचिन के लिए यह सब कभी मंजिल नहीं था। 2000 के शुरुआती वर्षों में दुनिया क्रिकेट के नए दौर में प्रवेश कर रही थी। तेज टी20, आक्रामक ओडीआईज और बढ़ती अपेक्षाएं, हर कदम पर दबाव। सचिन शांत थे, क्योंकि यह उनका स्वभाव था। अंदर से परिपक्व, बाहर से विनम्र। नेट्स में अभी भी वही अनुशासन। 6 बजे सुबह की प्रैक्टिस, बिना कैमरों और लाइमलाइट के। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को और कठोर बनाया। नया बैकफुट खेल, तेज पिचों पर संतुलन और मानसिक मजबूती। दिल और दिमाग दोनों से खेलने वाला कलाकार बन चुका था सचिन। साल 2004, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिला दिया। सचिन को गंभीर टेनिस एल्बो है। भारत ठिठक गया। डॉक्टर बोले शायद करियर खतरे में है। हर खेल शो, हर चैनल, क्या सचिन अब पहले जैसा खेल पाएंगे? सर्जरी, दर्द, रात भर जागना, महीनों की फिजियोथेरेपी। दुनिया सोच रही थी, क्या अब लीजेंड खत्म? लेकिन सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं रोक सकता। उनका जवाब सिर्फ यही था, जब तक एक भी गेंद खेल सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे रिकवरी, नेट्स में लंबी मेहनत और एक दिन वह वापस आए, फिर एक शतक के साथ। गैले 2007 में शतक दुनिया को याद दिला दिया, मैं अब भी खत्म नहीं हुआ। अभी मेरे पास देने को बहुत कुछ है। हर फॉर्म स्लंप में, हर चोट में, हर नाकामी में कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या अब ये टीम के लिए बोझ बन गए हैं? सेल्फिश प्लेयर?
रिकॉर्डर्स के पीछे भागते हैं। लेकिन सचिन कभी जवाब नहीं देते। उनके बल्ले पर लिखा था, लेट द बैट टॉक। बार बार गिरकर उठने वाले इस इंसान के पीछे एक पूरी पीढ़ी खड़ी थी। चोटें ठीक हुई, मन भी साफ हुआ। अब एक नया चरण शुरू हुआ। ओडीआई में फिर से ओपनिंग में उनका साम्राज्य लौटा। नए शॉट, नई फिटनेस और नया आत्मविश्वास। सिडनी में 154, चेन्नई में 103 और कई और मास्टर क्लास पारियां यह साबित कर रही थी कि सदी बदल सकती है, पर सचिन की क्लास अमर है। 24 फरवरी 2010, ग्वालियर। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। दुनिया में कोई भी बल्लेबाज ओडीआई में 200 रन नहीं बना पाया था, पर जब मैदान पर सचिन हो, असंभव। बस एक शब्द लगता है, हर शॉट पेंटिंग जैसा, हर रन एक नई उम्मीद। और 200वां रन दुनिया की आंखों में आंसू, भारत की सांसों में खुशी और इतिहास में एक नया अध्याय। एक दिवसीय क्रिकेट का पहला दोहरा शतक सिर्फ सचिन कर सकते थे। 2 साल पूरा विश्व एक ही माइलस्टोन का इंतजार कर रहा था, 100वां इंटरनेशनल शतक। दबाव, आलोचना, फिर से छोटे इफ्तार मैचों में नाकामी, पर सचिन की धैर्य चट्टान। 16 मार्च 2012, ढाका। बांग्लादेश के खिलाफ वह ऐतिहासिक क्षण आया। स्कोरबोर्ड पर 100 हिट उठ खड़ी हुई। दुनिया ने सलाम किया। 100 अंतरराष्ट्रीय शतक, यह रिकॉर्ड फिर कोई नहीं दोहरा पाएगा। 2011, भारतीय क्रिकेट का सबसे भावुक साल। पूरा देश सिर्फ एक सपना देख रहा था, सचिन के लिए वर्ल्ड कप। टीम मीटिंग में धोनी कहते, यह टूर्नामेंट सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए है। गंभीर, सहवाग, युवराज सब कहते, हम मेडल गले में तभी पहनेंगे जब इसे उनके गले में डाल दें। सचिन ने 6 हाफ सेंचुरी, 482 रन बनाए। हर मैच में एक मकसद, एक चमक। और फिर आया वह रात, 2 अप्रैल 2011, मुंबई का वानखेड़े। जैसे ही धोनी ने छक्का मारा, देश फट पड़ा और मैदान पर युवराज, विराट और पूरी टीम ने सचिन को कंधे पर उठाया। He carried the nation for 22 years. Today we carried him. यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक युग का सम्मान था। शोहरत, स्टेडियम की गूंज, दुनिया का नाम, सबके बीच सचिन के दिल का सबसे कोमल हिस्सा था उनका परिवार। अंजलि शांत, सरल, डॉक्टर और हमेशा सचिन की ताकत। अर्जुन और सारा दोनों के बचपन में सचिन क्रिकेट छोड़कर घर के पिता बन जाते। सचिन कहते थे, अगर मैं आज यहां हूं तो घर ने मुझे उड़ने की ताकत दी। उनका परिवार, उनकी जमीन, उनका आसमान, फेरारी गिफ्ट, टैक्स छूट विवाद। 2000 एक ऐसे दौरे में बॉल टेम्परिंग का आरोप। कभी कोई कठोर बयान नहीं, न कोई तर्क वितर्क, सिर्फ सच्चाई और संयम। समय आया और सच्चाई सामने आई। सचिन हमेशा की तरह निर्दोष। मैदान के बाहर की दुनिया में सचिन एक आदर्श बने। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, हर जगह उनका योगदान। उन्होंने 2 गांव गोद लिए, उन्हें मिनी स्मार्ट विलेज बनाया, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहते हुए भी देश की आत्मा को छूते रहे। नवंबर 2013, वानखेड़े स्टेडियम, सचिन का 200वां और आखिरी टेस्ट। भीड़, सचिन सचिन, उनकी आंखें नम लेकिन संतुष्ट।
उन्होंने आखिरी बार गुरु आचरेकर, माता पिता, भाई बहन, अंजलि, बच्चों और 125 करोड़ भारतीयों को धन्यवाद दिया। पूरा मैच एक कविता जैसा था। 2014 सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला। इतिहास में पहली बार किसी खिलाड़ी को यह सम्मान। मास्टर ब्लास्टर नहीं, अब भारत का रत्न थे वे। 664 अंतरराष्ट्रीय मैच, 34,000 से अधिक रन, 100 शतक। लेकिन यह आंकड़े सचिन को परिभाषित नहीं करते, उन्हें परिभाषित करते हैं उनकी विनम्रता, उनकी मेहनत, उनका अनुशासन और उनकी मुस्कान। विराट कोहली कहते हैं, सचिन वो नाम है जिसने हम सभी को क्रिकेटर बनने का सपना दिया। राहुल द्रविड़ बोले, वो सिर्फ महान बल्लेबाज नहीं, महान 3 इंसान हैं। उनकी किताब संघर्ष, आंसू, खुशी, दोस्ती, टीम स्पिरिट, परिवार सबका अनकहा सच, देश के हर युवा के लिए जीवन की एक गाइड बुक। सचिन एक व्यक्ति नहीं, एक भावना है। वह बच्चा जो गली क्रिकेट से दुनिया सर कर आया, वह युवक जिसने राष्ट्र को जोड़ा, और वह महान जो हर भारतीय का गर्व बन गया। उनकी सीख, जीत से हौसला बढ़ता है, हार सिखाती है। बस चलते रहो और सपनों को दिल से गले लगाओ। आज भी स्टेडियमों में बच्चों की आवाज गूंजती है, सचिन सचिन। यह सिर्फ एक नाम नहीं, यह भारत के दिल की धड़कन है।